हेलो वियर्स, एक्सरसाइज 15.3 शुरू करने से पहले मैं आपको देखो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले बता देती हूँ। तो यहाँ देखो हमारे दो फार्मूले काम में आएंगे। एक है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब है कि आप उसमें कितनी चीज़ आप उसमें भर सकते हैं, वो हम उससे वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन से बनता है। तो इसके फार्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि इसकी सारी साइड जो हैं स्क्वायर की फॉर्म में होती हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है। तो इसी बेस पे आप क्या कहते हैं सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज मेरी है आज 15.3, ये एक एक्सरसाइज है और इसी एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज जो है इसी फार्मूलों पर बेस्ड है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू बेस्ड है। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ आपको दी है, ब्रीथ आपको दी है और हाइट दी है। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखो, फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने का। तो आपको गिवन क्या है, लेंथ को एल से डिनोट करेगा 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ आपकी है 3 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यूनिट जो है लेंथ ब्रीथ और हाइट सारी जो है एक होनी चाहिए, सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक मीटर में है तो या तो आप मीटर में कन्वर्ट करो तीनों को, या फिर आप एक सी रहनी चाहिए। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहने दीजिए। तो आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 3 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी यूनिट बन जाएगी। तो आप छोटे छोटे ग्रुप में आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। 8 इंटू 6 कर लिए तो 8 6 जा 48 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसे क्यूब बोलते हैं या क्यूबिक से, या फिर आप क्या बोलेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं ऐसे ही इसे क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो 48 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो आपका देखो ये वाला ऑप्शन सही है। इसी का देखो सेकंड पार्ट मैं आपको बताती हूँ। सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ आपको देखो क्या कह रहा है, वॉल्यूम आपको बताना है अगर उसका एरिया दिया है। यहाँ देखो बेस का एरिया आपको गिवन है, क्यूबॉइड है और आपको हाइट गिवन है। तो आपको देखो सबसे पहले गिवन क्या है, आप यहाँ लिखो एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो बेस का एरिया जो है क्यूबॉइड बाई जिससे बना है उसका बेस का एरिया दिया है 32। ये देखो यूनिट क्या है इसकी, स्क्वायर सेंटीमीटर में दी है और हाइट कितनी दी है आपको, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। हमें फार्मूला पता है एल इंटू बी इंटू एच, लेकिन यहाँ लेंथ और ब्रीथ नहीं दी है, लेकिन कोई बात नहीं। लेंथ इंटू ब्रीथ इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ये मेरा क्या हो जाता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो गया, कोई बात नहीं। अब आपको क्या देखो एरिया पता चल गई है, लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करा वो एरिया बन गया। तो 32 इंटू 4 ये आ गया। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 128 इसका आंसर आएगा। वो बी क्या है इसका राइट आंसर है। तो कई बार क्या होता है आपको लेंथ ब्रीथ और हाइट अलग अलग नहीं देंगे, कई बार एरिया दे देंगे, हाइट दे देंगे, उससे आपको वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। ए गोडाउन इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्म में है। जनरली क्यूबॉइड की फॉर्म में आपके यहाँ रूम भी होते हैं जिसकी मेजरमेंट आपको दी है। इस तरीके से अगर मेजरमेंट लिखी है तो फर्स्ट लेंथ होती है, सेकंड वाली ब्रीथ है और थर्ड वाली आपकी हाइट होती है। ये मेजरमेंट जनरली कॉमन सी बात है। तो ये लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट है। हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्स कैन बी स्टोर इन इट इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। इस टाइप के क्वेश्चन देखो हमारी डेली लाइफ में भी आते हैं। एक बॉक्स का वॉल्यूम आपको दिया गया है
और कितने बॉक्स उसमें आ जाएंगे वो आपको निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको गोदाम दिया है उसकी आपको मेजरमेंट दी है, उससे आप क्या निकालेंगे, थर्ड पार्ट है इसका। तो गोदाम की जो क्यूबॉइड की शेप में है तो उसका आप निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल गोदाम। इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये आ गया 40 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 20 मीटर। ओके, तो ये आपका आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए, 4 3 जा 12, ये आ गया इंटू 20, 12 2 जा 24, 3 जीरो आपने लगा दिए, ये मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, गिवन क्या है आपको, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स 0.6 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी एक बॉक्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना कर रहा है। ठीक है, एक बॉक्स इतना कर रहा है तो आपको इतना निकालना है, तो इतने में, ठीक है, यानी इतने मीटर क्यूबिक इसको जो स्पेस है 0.6 मीटर क्यूब में कितना स्पेस, ये जो स्पेस है ये कितना है, एक बॉक्स के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। टोटल वॉल्यूम है भाई, इसी में मुझे क्या कहते हैं, बॉक्स रखने हैं, और ये यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ क्यूबिकल बॉक्स निकाल सकते हैं। या इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी 0.6 मीटर क्यूब के लिए एक बॉक्स चाहिए, तो इतने मीटर क्यूब के लिए आप कैसे नहीं, तो आप जनरली कन्वर्ट भी कर सकते हो उसे, लेकिन इसको मैं इस फॉर्मेट में निकाल देती हूँ कि टोटल स्पेस, टोटल मेरे पास ये स्पेस है, इसमें मुझे एक बॉक्स का वॉल्यूम पता है, तो नंबर ऑफ़ क्यूबिकल बॉक्स निकाल सकते हैं। तो आप टोटल कितना है 24 और 000 अपॉन आपका कितना है 0.6। ठीक है, ये सारे मीटर क्यूब में है, ये कट जाएंगे, तो 2400, एक जीरो और बढ़ा दो तो ये 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 4 जीरो आपने लगा देने हैं। ठीक है, तो इतने क्या हो जाएंगे आपके क्यूबिकल बॉक्स उस गोदाम में आएंगे। तो जो भी आंसर है ये रहा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40,000, तो 40,000 आ रहे हैं, तो ये डी इज़ द राइट आंसर। इसी का देखो फोर्थ पार्ट देखो, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, यानी 2 क्यूब्स हैं, हर का वॉल्यूम आपको दिया है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, और उसको आपने ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन करके लगा दिया है, आगे पीछे लगा दिया है, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो इसका फोर्थ पार्ट देखो, आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ ई क्यूब कितना है 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम दिया है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब। ठीक है, ये तो होता है फार्मूला। तो आपको क्या करना है, 729, ये आपका क्या दिया है सेंटीमीटर क्यूब, तो आप साइड निकाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप, साइड जब निकालनी होगी आपको, तो ये बन जाएगा क्यूब रूट 729। आप 729 के आप अगर नहीं आता है, डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ देखो 9 और 9 18 हो रहा है, सम ऑफ डिजिट आपका कितना है, मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, तो 3 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा, और ये आ गया 3 3 जा 9, अगेन 3 8 जा 24 1,
फिर आप 3 से करिए, 3 3 जा 9, 3 7, 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो 3 बार ये क्यूब रूट ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो एक एक 3 आप बाहर निकाल देते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में लेंगे आप इसे, एक एक 3 आप बाहर निकाल देंगे तो साइड कितनी आ जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपने साइड निकाल दी है। अब देखो जनरली आप जो समझ रहे हो, देखो आपको साइड आपको जॉइंट टू एंड फॉर्म में लगा दिया है इन्होंने, ठीक है। ये देखो 2 क्यूब हैं, आपको ऐसे समझो आप, ये 2 क्यूब हैं, ये मैं इस फॉर्मेट में बना दे रही हूँ, ये रहा, ठीक है। ये रहा एक क्यूब, ये है साइड तो भाई मैंने निकाल ली है, सबकी 9 सेंटीमीटर है, इधर से भी क्योंकि डाइस है। अब इसी के बगल में अगर मैं एक क्यूब और लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक क्यूब मैं और लगा दूँ यहाँ पे, तो ये देखो आपका इसकी इसी तरीके से देखो कुछ इस, ये फिगर जो है थोड़ी सी गलत हो गई है, ये 2 डिब्बे आप ऐसे लगा दोगे, यानी 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, ये एंड टू एंड लगा रहे हैं। तो आप इससे देखो इसकी जो लेंथ है आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ आपकी क्या बन जाएगी, आपकी 18 हो जाएगी, लेंथ आपकी क्या हो जाएगी 18। तो आप यहाँ लिख सकते हो व्हेन 2 क्यूब्स आर joined end to end, then it becomes cuboid, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो लेंथ देखो जनरली साइड जो है डबल हो जाएगी भाई, 9 9 18 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। और ये वाली जो स्पेस है आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो ब्रीथ है वो आपकी 9 सेंटीमीटर। सिर्फ चेंज कहीं नहीं आएगा, सिर्फ लेंथ में आएगा भाई। 2 डिब्बे को आप लगा के रख दोगे, ऐसे ऐसे करके रख दोगे दोनों, तो लेंथ बढ़ेगी ना, आपकी ब्रीथ नहीं बढ़ेगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये 2 डिब्बे जब आप लगा के रख दोगे, जो जैसे डाइस है, आप घर में बोलते हो ना डाइस, डाइस को ऐसे आप लगा देते हो 1 और 2 करके लगा देते हो, सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, ब्रीथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हाइट है, हाइट भी 9 सेंटीमीटर रहेगी। अब आपसे वो कह रहा है कि आपको जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन गया है, तो आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। आपको कहीं कहीं सरफेस एरिया निकालने को आएगा, कहीं कहीं सरफेस को आप क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका फार्मूला क्या होता है, 2 LB/BH और ये H। तो 2 लेंथ है 18 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 18, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, 18 को 9 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 162 प्लस 81 प्लस 162। आप इसको टोटल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 405, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 2, ये 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप एरिया की बात कर रहे हैं तो इतना आपका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। ओके, तो इसी का देखो क्वेश्चन नंबर हम 5 आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही चल रहा है अभी, फर्स्ट का 5th पार्ट है। द आउटर डायमेंशन ऑफ क्लोज वुडन बॉक्स, जो बाहर वाला बॉक्स है उसकी डायमेंशन आपको दी है। थिकनेस ऑफ वुड, जो लकड़ी का भाई बॉक्स होता है, देखो इस शेप में होता है, ऐसे करके आप बॉक्स बना लो। ये जो थिकनेस आपको दी है ये, ठीक है, ये वाली जो थिकनेस है आपकी, वो थिकनेस कह रहा है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक बॉक्स इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कॉस्ट कितनी है, 2.50, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसकी देखो वुडन जो बॉक्स है
उसकी आप डायमेंशन दे रहे हो बाहर वाले की, तो आपको अंदर की निकालनी, अंदर का स्पेस आपका क्या है, खाली रहेगा। ये लकड़ी का बॉक्स आपका ये वाला बन के आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो इसका फिफ्थ पार्ट देखो, आपको जो जो चीज़ें दी हैं आप उसमें वो करिए। तो आउटर डायमेंशन दी है बॉक्स की, तो क्लोज वुडन बॉक्स। तो आउटर डायमेंशन कितनी है इसकी, ये रही 16 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लोगे, ठीक है। तो आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स, वुडन बॉक्स। भाई बाहर का आप ये वाला पूरा एरिया निकालेंगे, फिर अंदर का निकालेंगे, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, तो लकड़ी का जो बॉक्स है, जो थिकनेस वाला है, वो आपका निकल के आ जाएगा। तो जनरली देखो आप ऐसे समझो, ये आपका बाहर है इतना, भाई अंदर होगा सब में, ठीक है। तो आपको ये वाला निकालना है, अंदर का निकालना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाला फाइंड करना है, यही लकड़ी का बना हुआ है, तो ये वाला आपको निकालना है। तो आप पहले बाहर वाला वुडन बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लो। तो ये बाहर का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 12 इंटू 8, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 16 इंटू, ये आपका आ जाएगा 96, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1536 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो आप अंदर की जो थिकनेस है आपकी, अंदर की, भाई जब आपको थिकनेस दी है, देखो थिकनेस दी है आपको, और थिकनेस ऑफ वुड 1 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस है। तो लेंथ अंदर की कितनी हो जाएगी, तो इनर डायमेंशन ऑफ बॉक्स कितनी हो जाएगी, भाई लेंथ पहले 16 थी, तो 16 माइनस 1, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ, ठीक है। लेंथ की बात हो रही है, 15 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 1 11 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। हाइट आपकी कितनी है, ये देखो 15 नहीं रहेगी, दोनों तरफ से, यहाँ से भी कम होगी, यहाँ से भी, तो ये आपकी 2 है, तो ये आपकी आ जाएगी 14, ठीक है। और ये आपकी आ जाएगी 2, ये आपका आएगा 10। देखो क्योंकि आपका इधर भी थिकनेस होगी, इधर भी थिकनेस होगी, ठीक है, दो साइड होगी ना थिकनेस, तो लेंथ भी 2 कम होगी और ब्रीथ भी 2 कम हो जाएगी। ऐसी हाइट आपकी 8 है, तो इसमें से 2 कम करना पड़ेगा, ये आ जाएगी। तो अंदर वाले बॉक्स की जो डायमेंशन आएगी आपकी, वो 2 सेंटीमीटर कम होके आएगी। तो आप वॉल्यूम निकाल दोगे, वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स, भाई अंदर की साइड की जो डायमेंशन होगी वो 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, क्योंकि थिकनेस आपको कितनी दी है, 1 दी है। तो 1 इधर लेफ़्ट से, 1 राइट से, 1 ऊपर से, 1 नीचे से कम होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 14 इंटू 10 इंटू 6, ठीक है। 140 इंटू 6, 6 जीरो जा जीरो, 6 4 जा 24, 4 कैरी, 4 यहाँ आ गया, 2 कैरी ओवर है, तो 6 1 जा 6 और 2 8, ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब देखो आपने बाहर और अंदर कर लिया, तो आप वॉल्यूम जो निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, जो अंदर का वॉल्यूम है वो कितना आएगा, आउटर सरफेस का वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स। बाहर बॉक्स जितना है उतना वो कितना है, 1536 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 840 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1536 माइनस 840 करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 696 सेंटीमीटर क्यूब।
आपको कॉस्ट दी है, भाई किस कॉस्ट के हिसाब से है, तो आपको कॉस्ट दी है कॉस्ट ऑफ वुड, कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड कितनी है आपको दी है, देखो कॉस्ट ऑफ वुड कितनी दी है आपको, रेट दिया है आपको 2.5 रुपीज़, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो रुपीज़ 2.50 फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ये, तो आपको इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इससे ये मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड इक्वल टू, ये आपको रेट के हिसाब से दी है 696 इंटू 2.50, ये आंसर आपका आ जाएगा रुपीज़ 1740। तो जो भी आंसर इसका मैच कर रहा है वो आप इससे आप कर सकते हैं, तो रुपीज़ 1740 वाला आंसर आपका ठीक है, तो आप इसमें करेक्ट का साइन लगा दीजिए। इसी का देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया 156 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको देखो, जब आपको ये गिवन क्या क्या है, आपको निकालना है हाइट, हाइट को एस से डिनोट करते हैं, आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। और आपको क्या दिया है, बेस एरिया दिया है, बेस एरिया दिया है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दिया है आपको 1092 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ ये क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, या फिर आप बोल सकते हैं एरिया इंटू हाइट, ठीक है, बिकॉज एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये लिख देंगे। वॉल्यूम आपको गिवन है 1092 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू एरिया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच, तो एच आप निकाल लेंगे 1092 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे 1092 अपॉन 156, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा और 2 9 जा 18 हो गया, ये आपका आ गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 3 जा 6, ठीक है। ये आपका आएगा 3 से आप इसे काटेंगे 1 और 3, 3 9 जा और ये 1, फिर ये आपका आ जाएगा 91 अपॉन 13, और इसे आप काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, तो आप लिख देंगे सो हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 7 सेंटीमीटर, ओके।